बोलो सदगुरुदेव भगवान। आज 20 जून लगभग 1:30 बज रहे हैं और पूज्य बापू जी का स्वास्थ्य जो है चिंताजनक है। इस विषय को लेकर हम कब से हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अंदर ही कुछ गड़बड़ है, जिसका प्रत्यक्ष जब बापू जी पहली बार एम्स में गए तो मैं जोधपुर आश्रम में था। उस समय आज जो नीता वैद्य जी हैं मेरे सामने किसी से बात कर रहे हैं कि ये नीता वैद्य जो है बापू जी पर जो है प्रयोग करती है, स्वयं तो अंग्रेजी दवा खाती है लेकिन जो है बापू पर ये लहसुन क्या क्या प्रयोग करती है, जो कि बापू जी को अल्सर जो खून निकल रहा था बापू जी को, ये नीता वैद्य की देन है। क्योंकि ये अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, मतलब चर्चा हो रही थी, मैं सुना था, किसी से बात कर रहे थे, मैं वहाँ था, सुना कि उन्होंने नीता वैद्य ने जो अपना तो अंग्रेजी दवा खाती है और बापू जी के लिए प्रयोग मतलब बापू पर ही प्रयोग करती है दवाओं की। तो और कई लोगों से उन्होंने बोला कि इसकी क्लास लो। तो हम ये कह रहे हैं, मैनेजमेंट हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग जो है 11 साल में पूज्य बापू जी को ना कभी दवा के तरफ से जो है आपने अच्छा करके दिखाया है, न कोर्ट की तरफ से। तो आप मतलब आप पर अंगुली उठ रही है बार बार, इतना क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहिए आपको? धन दौलत साथ लेकर जाओगे क्या? अभी तक हमने बताया है कि शिष्य जो है कई प्रकार के हुए हैं, आप उन शिष्यों में से कौन हो अर्जुन भाई? हमने खुलकर बोला है कि आप जो है शिष्य कौन वाले हो, या तो आप मतलब जो है वो माँ के बच्चे को गाड़ कर साधना करने वाले गुरु आज्ञा में हो, या गुरु की संपत्ति के लिए जो है गुरु को जहर देकर मार डालना चाहते हो। इसके लिए आप 11 साल में क्या किए? बापू तो आपके पक्ष में रहे, बापू जो है कभी नहीं चाहते कि मेरे जो है अपने तन के बच्चों को राम भारती और मैया नारायण साईं को जेल में करके भारती मैया को बाहर निकाल करके फिर भी आपको जो है गोद में बचाए हुए हैं, संजोए हुए हैं। क्योंकि बापू ने अपना माना है, जैसे राम जी ने पूरी प्रजा को अपना माना है। क्योंकि राम तत्व जो राम का तत्व है, जो राम राजा बने हैं उसकी भूमिका में निभा रहे हैं। माता सीता और लव कुश को नहीं पहचानेंगे। आज पूज्य बापू जी वही राम हैं जो कि मतलब तुम्हें तो पहचान रहे हैं, क्योंकि इनकी व्यवस्था ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व को जो है कभी जो है बापू नहीं छोड़ सकते। परिवार क्या, उनके लिए पूरा सृष्टि एक है। लेकिन जहाँ पर सत्य की बात आएगी, बापूजी अपने को मतलब जो है कहे भी अपने संस्कृत पर आँच नहीं आने दूंगा। तो बापूजी तो वो चीज़ है। आप आज बापूजी की तबीयत इतनी खराब है, इसके जिम्मेदार कौन है? और जो बापूजी की आज्ञा किए हैं जो रास्ता है वो तो आप अपनाए नहीं। रास्ता ये है कि जो है जहाँ पर ऑपरेशन, जहाँ पैर फोड़ा में जो है पैर में फोड़ा हुआ है, आप ऑपरेशन सर का कर रहे हो, कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि और मतलब अस्वस्थ होंगे बापूजी। बापूजी की बीमारी थी राज सत्ता से बापूजी सताए जा रहे हैं। आप क्यों डरे? अब तक बापूजी आपको आज्ञा किए, आप अब तक 11 साल लोगों से क्यों छिपाए? 2013 में ही आपको बापूजी ने आज्ञा किए थे कि इनका साथ देना, सहयोग करना, यही रास्ता है। बापूजी की ब्रह्मवाणी आप झूठी करते जा रहे हो जेल में रहकर। लेकिन आपको लग रही हो कि बापू की वाणी मतलब झूठ है जेल में रह के, लेकिन साधकों को नहीं लगती। क्योंकि बापूजी कहे हैं, मैं करोड़ों हृदय में लाखों दिलों में बस चुका हूँ, लाखों दिलों में पैदा हो चुका हूँ। तो आप क्या करोगे? आपको जो है करोड़ों करोड़ों बापू पैदा हुए हैं, आप बापू को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो गति आपकी होगी आप देखना। प्रकाश रसोइया से फ़ोन कराते हैं, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जहाँ मतलब जो जहाँ पर वार करना था, आप तो उस तीर की पीछा कर रहे हो। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे? हाँ, तो आपने तो उस तीर को कर रहे हैं जहाँ से काम ही नहीं होना है, और जहाँ वास्तव में चोट मारनी चाहिए आपने वहाँ काम ही नहीं किया। तो इसलिए मैं मतलब जो है, अगर बापू को कुछ होता है तो सनातन संस्कृति रक्षा दल जो बापूजी की आज्ञा है,
अगर आप हमको कुछ नहीं चाहिए थी, ना हमको पार्टी चाहिए थी, ना हमको राजसत्ता चाहिए थी, हमको सिर्फ पूज्य बापूजी चाहिए और बापूजी ही चाहिए। इसलिए हमको रैरो नरक, राजनीति से भी गंदा कोई चीज़ होती हम उसको करने के लिए तैयार थे। आपको स्वर्ग मुबारक हो। कृष्ण भगवान, हमारे कृष्ण गोपियाँ जैसे सतभामा सारी पटरानियाँ तो अपने सर की चरण नहीं देती, नरक होगा। हाँ, लेकिन गोपियाँ तुरंत कहती हैं मेरा कन्हैया स्वस्थ हो, आप ले जाइए नारद जी, मेरे चरणों की धूली ले जाइए। तो हम नरक, आप नरक से बचो, हमको रैरो नरक मिल जाए चलेगा, लेकिन मेरे बापूजी अगर राजनीति से स्वस्थ हो रहे हैं तो मैं ऐसी राजनीति को गटर में भी जाकर करने के लिए तैयार हूँ। और आप साधकों को क्यों रोके? आप तो कहते हो कि हम लोग जो है राजनीतिक नहीं है, लेकिन देखें तो राजनीति कूट कूट के भरी हुई है आश्रम के अंदर। आप लोग किसी विशेष पक्ष के लिए, अरे हिंदुत्व का क्या, ये बीजेपी हिंदुत्व की रक्षा करेगी? जब तक बापूजी संत नहीं रहेंगे, जो संत दिशा देंगे, जो संत देश की रक्षा कर पाएंगे, वो राजसत्ता तो लोभ में आकर गिर जाएगी। राजसत्ता का परिणाम देखिए, लोभ में आकर जो है, लोभ में जो है गौ कटवा रही, गौ खाने से जो है पैसा ले रही है, चंदा ले रही है। कोविड मतलब जो बापूजी कोविड मतलब कोविशील्ड लगी है, कोविशील्ड को जो है ये मतलब चंदा लेते हैं। ये क्या देश की रक्षा करेंगे, क्या संस्कृति की रक्षा करेंगे, क्या हिंदुत्व की रक्षा करेंगे? सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है और उन जुमलेबाजी के चक्कर में आप लोग आकर के ये हमारे बापू को नष्ट करना चाह रहे हैं। बापू नष्ट नहीं होंगे, बापू करोड़ों हृदय में पैदा हुए हैं। और आज अगर मैंने इसीलिए 1 महीना बोला था कि 1 महीना का अल्टीमेटम है। अगर आप समझ गए कि बापूजी कभी साधक का नाम शेर रखे, कभी बापूजी नहीं कहे गीदड़ बनो, हाथ जोड़ो। बापूजी हाथ जोड़ने से प्रसन्न नहीं होते। बापूजी प्रसन्न तब होंगे जब उनके संकल्प को आप पूरा करोगे। बापू भी प्रसन्न जब होंगे जो उनको जो सताता था उसकी नींव हिलाकर, नींव नहीं उसकी मकान गिरा देते। बापू तब प्रसन्न होते कि ये मेरे बच्चे हैं। वीर शिवाजी को दूध शेर निकलाने के लिए कह देते हैं गुरु, कल्याण के लिए, कल्याण के गुरु आम बांध लेते हैं कि मेरे शिष्य जो है ये फोड़े हुआ है, दर्द हो रहा है, जरा इसको चूसो, इस मवाद को चूसोगे तो मैं स्वस्थ होऊंगा, और कराते हैं। लेकिन सब लोग नाक भौटी रह करके चले जाते हैं, लेकिन कल्याण रखता है तो सोचिए क्या मिलता है। आज बापूजी वही आम बांधे हुए हैं और बापूजी को आप कहीं गलत तरीके से सताने के लिए आप जाने ना जाएं। और इतिहास कभी ये ना गवाह करे कि बापू 7 करोड़ शिष्यों को जोड़े थे, लेकिन आज उनके 7 करोड़ शिष्य आपस में ही लड़कर एक दूसरे के वाहवाही में कि मैं अच्छा कर दूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे से अच्छा कोई बापू की सेवा नहीं कर सकता। नीता बैद, मैं मेरे जैसे कोई बापू की दवा नहीं कर सकता। अर्जुन भाई, मेरे जैसा कोई नहीं केस लड़ सकता है। आप ये क्या लगा रखे हैं? आप नहीं लड़ पा रहे हैं, अब दे दीजिए किसी और को। या तो साजिश, आप क्या मतलब साजिश के तहत आप कर रहे हो। बापूजी का शरीर छूट जाएगी, बापू का ज्ञान नहीं छूटेगा। बापू का ज्ञान 8 करोड़ हृदय में विराजमान हो चुका है। और जो सत्ता सताई है ना, वो कहाँ उखड़ के चली जाएगी पता नहीं चलेगा। अभी बापूजी के शरीर रहते हुए आप लोगों ने 11 साल में क्या दिशा दिया, क्या साधकों को दिए? बापू तो अकेले जोड़े। बापू कभी कमी देखे क्या किसी में? अगर कमी देखते तो हम लोग कभी बापू के पास जुड़ नहीं सकते थे। तो बापूजी कमियां दूर करते हैं अपने पास। आप एक कदम ऐसा बचाए कि हमारे साधक एक रास्ते पर आकर जुड़कर, बापूजी बोले संगठन में बल है, संगठित होकर हम लोग कोई कार्य कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? आप शीर्ष मैनेजमेंट में हो और फिर कहते हो कि हमारे ऊपर अंगुली उठती है। आप रास्ता नहीं जानते, आप सब जानते हो, जानते हुए लापरवाही कर रहे हो। बापूजी बोले लापरवाही मेरे यहाँ चलती नहीं है। बापूजी जब तक जेल से बाहर थे एक लापरवाही दिखाइए आप बापू के अंदर बंद करा के सारी बापूजी पर। बापूजी तो बता रहे हैं ना, बापू कभी नहीं कहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। कारण है बापू गुरु जो है कभी शिष्यों के साथ गद्दारी नहीं किया। जब भी अगर गद्दारी हुई है तो शिष्यों की तरफ से हुई है। अभी भी सावधान हो जाइए। बापू के शरीर रहते हुए हम सब एकजुट होकर, बापू बताए हैं राज सत्ता से बापू गए हैं तो राज सत्ता से ही आएंगे, इसमें कोई राय नहीं है। दूसरे से आप ला नहीं सकते हो। राज सत्ता से बापूजी गए हैं, आप सोचो कि हम और तरीके से लाएं, क्योंकि राज सत्ता का दबाव सब पर है, न्यायपालिका पर और जो है मीडिया पर, सब पर सत्ता जो है सत्ता का दबाव होता है।
तो आप ये सोचो कि हम सत्ता से मतलब जो है सत्ता के सामने हाथ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 साल हमने देख लिया है। अब हाथ जोड़ोगे तो आप सत्ता से मिले हुए हो। अगर आप अब मतलब किसी लेकिन परंतु किंतु में या बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी पार्टी के भरोसे पड़ते हो तो मान के चलिए कि आप सत्ता वाले से भी मिले हो। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि बापू हम सबको चाहिए, कृष्ण चाहिए, न कि नारायणी सेना। समय आ गया है, 1 महीना के अंदर मैंने बोला था आप सब आश्रम को हम लोग भी मतलब आपस में लड़े नहीं, हम सब एकजुट होकर कैसे बापूजी के संकल्प को पूरा करें, इस विषय पर सिर्फ एक केंद्रित कर लीजिए। चिड़िया की आग जैसे अर्जुन ने देखा था। हम लोग को एक ही रास्ता अपनाना है कि केस भी लड़ेंगे, हमारे पक्ष में नहीं आया। कारण है दबाव सत्ता का है, राज सत्ता का। आप कितना पैसा खर्चा कर लीजिए, जब तक राज सत्ता पर जब तक वहाँ नहीं प्रहार करोगे आपको आराम नहीं मिलने वाला है, आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, आपको न्याय नहीं मिलने वाला है जब तक आप ये काम नहीं करते। तो जल्दी से मैं यही कहूँगा कि अर्जुन भाई आप मतलब वो शिष्य बन जाइए कि मतलब जो मैनेजमेंट, शीर्ष मैनेजमेंट नहीं, सुरेशानंद जी, कृष्णा बहन, नायक, ये मतलब जो असुमंडम स्वामी, सब लोग आप पर मतलब कैसे आप मतलब सबसे अच्छे आप हो। बापू आपको अच्छा मान रहे हैं, बापू के लिए आप क्या कर रहे हो? साधकों की रुदन दिखाई दे रही आपको, आप कसाई तो नहीं हो गए हो। ठीक है, बापू आपको कह रहे हैं, बापू की आज्ञा करते, बापू तो आज्ञा करते हैं, बहुत सी आज्ञा की है, आप क्यों नहीं मानते उस आज्ञा को? आप जो है भारती की फजीयत कराते हो, खूब कराते हो। बापू आज्ञा दिए आपका, आप अपने के लिए बापू जी आपके लिए बोले, आप कितनी बार चलवाए? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखिए और देखकर अभी भी समय है कि लोभ छोड़कर सब साधकों को एकजुट करिए, सब साधकों को एकजुट करके आप संकल्पित होइए, और नहीं तो साधक जुटेगा और होगा ये काम। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बापूजी मेरे हृदय में है और बापूजी करके सभी हृदय में विराजमान है। और बापूजी लोहे से लोहे चना, जैसे ना बापू बोले ना, गुरु गोविंद सिंह एक बात से मतलब 100 को लड़ाते थे, बापूजी करोड़ों को लड़ा के दिखाएंगे। नारायण नारायण नारायण। आज बापूजी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैंने जो है, मैं कभी भी आश्रम बापू की तपस्वी की बुराई नहीं किया, न किसी सामर्थ्य साधक की किया, न किसी जो है आश्रमवासी का किया। लेकिन जहाँ शीर्ष मैनेजमेंट है, जो मेरे अखिल भारती से बात हुई है, जो मेरी अर्जुन भाई से बात हुई है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने अच्छे हैं, वो कहते हैं कि बार बार इनका नाम न लो, लेकिन मैं कहता हूँ बार बार ही नाम लेना चाहिए, तभी तो इनकी कान पर्दे खुलेंगे। तो इसलिए मतलब आप लोग अगर नहीं होते हो, साधक और सनातनी सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम पूज्य बापू जी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं पूरी मतलब मेरा पूरा सनातन संस्कृति रक्षा दल, इस बैनर को मैं बापू के लिए ही बना है ये, और बापू के आशीर्वाद से बना है। नारायण नहीं आएंगे तो बापू आए हैं ऐसा मत सोचिए, बापू सबके हृदय में आए हैं, बापू हैं बाहर। बापू बापू वो चीज़ है कि घरों में वास करते, हर हृदय में वास करते हैं। बापू को कोई एक जगह नहीं बांध सकता, बापू शरीर को बांधे हो। समझ में आया? अब एकदम मतलब अति मत करिए। और लोभ में मैंने इसीलिए कथा सुनाई थी, मेरे कथा नहीं थी, बापूजी की थी। बापूजी के श्री वचन थे कि जो है आप लोभी वाले शिष्य हो कि आप बापू की आज्ञा वाले हो, इसको सिद्ध नहीं करोगे तो हम लोग सिद्ध करा लेंगे, क्योंकि बापू के हम पक्के बच्चे हैं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। और अगर लोभ में जो भी लोग आए हैं, वो धन भी यहीं रह जाएगा और उनका तन भी नरक में चला जाएगा। धन न साथ देगा, न तन ये साथ देगा है। सदगुरु जहाँ बिन जहाँ में कोई न साथ देगा, ये भजन अभी से याद कर लो आप लोग। अगर नहीं तो धन सहित आप धन पशु बनोगे और रैरो नरक में घूमोगे। भले गुरु के शरीर से चिपको, कई ऐसे शिष्य उदाहरण मिला है कि गुरु के शरीर से चिपके रहे लेकिन गुरु की आज्ञा को नहीं समझ पाए। कई शिष्य दूर रहकर गुरु के अपने संकल्पों को पूरा किए हैं। कई शिष्य दूर रहकर तोता, एक पंछी जाति का तोता जो है पिंजड़े में गुरु की आज्ञा मान के युक्ति से मुक्ति कर लेता है। तो इसलिए
मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और बापूजी के स्वस्थ होने खराब होने के नाते यह मैं वीडियो डाल रहा हूं। अर्जुन भाई